हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन है। आप देख रहे हैं JKR टेक्निकल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आरसी ड्राइवर के बारे में। बताएंगे कि बहुत से लोग को ये प्रॉब्लम होता है कि जब आरसी ड्राइवर बनाते हैं तो उनको ये दिक्कत होता है, या वोल्टेज कम होता है या फिर ज़्यादा हो जाता है वोल्टेज, या कैपेसिटर फट जाता है, यही सब चीज़ होता है। और दोस्तों, आरसी ड्राइवर प्रॉपर तरीके से कैसे बनाना है ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। आरसी ड्राइवर तो जैसे कि हम तो कई सारे वीडियो बताए हैं जिसमें मैंने आरसी ड्राइवर बना करके दिखाए हैं, लेकिन हम बात करेंगे डायोड के ऊपर में हम बात करेंगे। जैसे ये है डायोड के ऊपर में बात करेंगे कि कौन सा डायोड आप लगाए। IN 4007 में भी दो क्वालिटी का डायोड होता है, वो भी हम बताएंगे। कैपेसिटर कौन सा लगाए, PF कौन सा लगाए, ठीक है। PF को शॉर्ट करने के लिए रजिस्टर कौन सा लगाए जो बेस्ट होता है वो, ठीक है। दोस्तों, ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए है, और जो जानते हैं उनके लिए तो और ज़्यादा सही वीडियो है ये। ताकि इसको पूरा वॉच कीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि आरसी ड्राइवर बनाने में भी दोस्तों बहुत से फायदे हैं और जो है नुकसान है। आप किसी तरह से बना लेते हैं या वीडियो देख करके या कुछ भी करके, लेकिन आपको ये पता नहीं होता है कि प्रॉपर तरीके का जो कैपेसिटर है वो हमारा जो वोल्टेज होता है वोल्टेज के हिसाब से ही डाला जाता है, ठीक है। तो यही सब चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट में बात करते, ऐसे तो तीन चार है, तीन चारों पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट में हम बात करते हैं डायोड पे। जैसे कि ये डायोड आप देख रहे हैं, डायोड आपको कौन सा लगाना है। हम कैपेसिटर पे भी बात करेंगे, PF पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम डायोड पे बात करते हैं कि डायोड कौन सा लगाना है और मतलब कितने एम्पियर का डायोड लगाना है, ठीक है। IN 4007 में कितने एम्पियर का डायोड लगाना है, इस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर से शेयर कीजिए, तो हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। दोस्तों, इस डायोड का जो लेग है, मतलब इसका जो वायर का थिकनेस है, यहाँ पे देखिए ये वायर का थिकनेस है, ठीक है। इसकी मतलब ये हाफ, वैसे हम इसे हाफ एम्पियर के नाम से जाने जाते हैं। ज़्यादातर हम लोग है ना से हाफ एम्पियर कहते हैं, ठीक है। इसी में सेम एक ड्राइवर आता है जिसमें आप डायोड देखेंगे तो थोड़ा सा इसका डायोड का जो लेग जो है उसका थिकनेस थोड़ा सा मोटा है। ये देखिए, ये मोटा है और ये थोड़ा सा पतला है, ठीक है। तो ये दोनों में हम बता देते हैं कि अगर डायोड जब भी आप IN 4007 का डायोड आप खरीदने जाते हैं तो उसमें आपको ये देखना है कि डायोड का जो डायोड के जो साथ में जो लेग मिलता है, जो मोटा वाला जो लेग होता है, ठीक है, वो मोटा में है या पतला में है, ठीक है। एक होता है जो पतला होता है, ठीक है, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं। इस टाइप का अगर लेग रहता है पतला सा तो समझ लीजिए कि ये हाफ एम्पियर का है, और इसी में डायोड में ना से एक मोटा थोड़ा सा आता है लेग, तो समझ लीजिए वो 1 एम्पियर का है। मतलब वो क्या चीज़ 1 एम्पियर का रहेगा तो क्या चीज़ में इस्तेमाल होगा, और हाफ एम्पियर का है तो क्या चीज़ में इस्तेमाल होगा, ठीक है। अभी तक ये आपको किसी को भी पता नहीं है, ठीक है। अभी जितना भी यूट्यूब पे जितना भी लोग देखते हैं वीडियो या मतलब बनाते हैं आरसी ड्राइवर, उनको भी पता नहीं है। इसलिए कि दोस्तों हमने इसे रिसर्च किया, लगभग 4 साल से हम इसे रिसर्च करते आ रहे हैं और इस चीज़ को हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब इस तरह का थिकनेस वाला जो है इसका लेग जो है, मतलब इसका वायर जो इस तरह का थिकनेस है, मतलब पतला थिकनेस है IN 4007 का, तो समझ लीजिए ये जो है 9 वाट तक के आप इसे यूज कर सकते हैं। 5 वाट से लेकर के 7 वाट, 8 वाट, 9 वाट, ठीक है, यहाँ तक यूज कर सकते हैं। उससे हेवी में जाने के लिए आपको उससे ज़्यादा मतलब आप जलाने के लिए आप जो है इसका लेग जो है थिकनेस थोड़ा सा मोटा रहेगा, इससे थोड़ा हल्का सा मोटा रहेगा। दोस्तों, वो डायोड मेरे पास नहीं है, पहले था तो हम यूज कर चुके हैं, ठीक है। इससे ये मतलब ये इस टाइप का थिकनेस, मतलब जो पहले था IN 4007 का वो हाफ एम्पियर का, उससे थोड़ा सा मोटा होगा इसका लेग। मतलब लेग जो होगा समझ लीजिए वो 1 एम्पियर का है, तो वो 1 एम्पियर 9 वाट से लेकर के 12 वाट 15 वाट तक के आप इसे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप IN 4007 का आप यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों है कैपेसिटर पे बात करते हैं। जब आरसी ड्राइवर बहुत लोग बनाते हैं या आरसी ड्राइवर कहीं से परचेस करते हैं, जैसे इस टाइप का आरसी ड्राइवर परचेस करते हैं, तो दोस्तों इस तरह का आरसी ड्राइवर परचेस मत कीजिए, ठीक है। इसमें इसलिए कि इसका आउटपुट जब कैपेसिटर का ही 400 यहाँ पे वोल्ट है, देखिए यहाँ पे 400 वोल्ट है,
ये देखिए यहाँ पे जो है 400 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है और माइक्रोफैरड जो है 6.8 यूएफ माइक्रोफैरड है। मतलब इस तरह का जो कैपेसिटर है तो प्लीज़ आप आरसी ड्राइवर मत लीजिए, नहीं तो आपका जो है एसएमडी पीसीबी प्लेट वो तुरंत ख़राब हो जाएगा। तो फिर आप बोलेंगे क्या ना कि जो आरसी ड्राइवर सही नहीं होता है, सक्सेस नहीं होता है। दोस्तों हमने जो आरसी ड्राइवर बनाया है, जो आपने वीडियो देखा है मेरा आरसी ड्राइवर को, वैसे अगर आपने नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम मेरा चैनल को देख रहे हैं, मतलब वीडियो को देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हम उसका फर्स्ट लिंक, मतलब फर्स्ट ही में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जा करके देख लीजिएगा, उसमें हमने बना दिया है। ठीक है, तो कैपेसिटर में अगर आपको इस तरह का कैपेसिटर मिलता है तो दोस्तों मत लीजिए। इस तरह का कैपेसिटर आपको लगाना है 100 वोल्ट 100 यूएफ माइक्रोफैरड का, वही आपको लगाना है। और आप है ना से कैपेसिटर को शॉर्ट करने के लिए आप यहाँ पे कोई रजिस्टर मत डालिए। ठीक है, आउटपुट में कोई रजिस्टर नहीं लगाइए, नहीं तो लगाने से क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे, नहीं लगाने से क्या फ़ायदा है वो भी हम बताएंगे। ठीक है, जब इसे हम कैपेसिटर को शॉर्ट करने के लिए रजिस्टर यूज करते हैं तो ये जो है वोल्टेज ज़्यादा खाता है, इसलिए कि ये हमेशा शॉर्ट करने के चक्कर में रहता है। ये जो रजिस्टर है जो है ये हमेशा करंट को जो है शॉर्ट करेगा, तो इसलिए जो है ना से वोल्टेज भी ज़्यादा ड्रॉप होता है और इससे जो है हमारा जो अगर बिजली बिल जो है वो ज़्यादा उठेगा। ठीक है, अगर यहीं पे अगर हम इसे नहीं यूज करते हैं तो इससे क्या दिक्कत, मतलब इससे क्या फ़ायदा है ये भी हम आपको बता देते हैं। जब भी आप है ना से कैपेसिटर लगाए तो 100 वोल्ट 100 यूएफ माइक्रोफैरड का एक हम आपको ड्राइवर दिखा देते हैं। तो दोस्तों देखिए ये इस तरह से आपको ड्राइवर लगाना है। ये तो हमने है ना सर 8 डायोड वाला बना दिया था, आप 4 डायोड पर भी बना सकते हैं। ठीक है, और जो कैपेसिटर लगाना है वो लगाना है 100 वोल्ट 100 यूएफ माइक्रोफैरड का, और जो पीएफ जो हमने लगाया है 155J 400 वोल्ट का। ठीक है, आप इस तरह से बना सकते हैं। वैसे हम तीनों ड्राइवर का जो है हमने 3 ड्राइवर बनाया था, एक 4 डायोड से बनाया था, एक 8 डायोड से बनाया था, एक डबल पीएफ से बनाया था। हम तीनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, और बात कर लेते हैं, ये तो हमने खुद से बनाया था ड्राइवर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कोई भी ड्राइवर पे। ठीक है, जब आपको इस तरह से, जब आप देख लीजिए ये भी ड्राइवर में देख लीजिए, ये 250 वोल्ट का है, मतलब 250 वोल्ट का है, और 4.7 यूएफ माइक्रोफैरड का है। अगर इस तरह का अगर ड्राइवर लेते हैं उसमें जब देखिए आउटपुट में, आउटपुट साइड ही जब इतना वोल्ट का जब लगा हुआ है तो ड्राइवर कहाँ से चलने वाला है, ड्राइवर तुरंत, मतलब सॉरी एसएमडी पीसीबी प्लेट तुरंत ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए जो है देखिए यहाँ पे यह कैपेसिटर भी फट सकता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और अब हम कैपेसिटर पे बात कर लिए, रजिस्टर पे भी बात कर लिया और डायोड पर भी बात कर लिए। अब बात करते हैं पीएफ पे। तो दोस्तों जब आप पीएफ लगाते हैं तो होना चाहिए 155J 400 वोल्ट का, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 155J 400 वोल्ट का, 450 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये इससे मतलब नहीं होता है, आपको 155J होना चाहिए। ठीक है, और पीएफ को शॉर्ट करने के लिए 1 मेगा ओम का रजिस्टर लगाना है आपको। ये देखिए ये 1 मेगा ओम का जो है रजिस्टर है ये वाला। ठीक है, इसको ही आपको इस्तेमाल करना है, 1 मेगा ओम का रजिस्टर इस्तेमाल करना है। और दोस्तों इसमें जो है एक और आता है जिसमें न से आईसी ब्रिज होता है, ब्रिज आईसी होता है। तो अगर वो वाला आप ड्राइवर लेते हैं उसमें भी आपको है ना कैपेसिटर को चेक कर लेना है कि कौन सा कैपेसिटर है। जैसे देखिए 250 वोल्ट का कैपेसिटर है 15 यूएफ माइक्रोफैरड का। तो दोस्तों इस तरह का कैपेसिटर है तो ड्राइवर मत लीजिए, इसमें एमओवी लगा हुआ है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। एमओवी पे भी हम बात करेंगे कि एमओवी इसमें क्यों फ़ायदा नहीं है, आप एमओवी क्यों नहीं लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इस तरह का रहे तो आप यूज मत कीजिए। ठीक है, और ये 135K का मत लगाइए, कभी भी लगाइए पीएफ तो जे में लगाइए। और बात करते हैं अब एमओवी पे कि एमओवी इसमें क्यों नहीं लगाना है और इसमें लगाने से क्या फ़ायदा है क्या नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए जब होता है क्या कि हमारा जब स्टोर जो होता है, पावर स्टोर का काम, मतलब जैसे कि फर्स्ट फ्यूज में हमारा जो है पीएफ लगा हुआ है। फ्यूज का काम मतलब ये 450 वोल्ट जब तक रहेगा तब तक ये पीएफ ख़राब नहीं होगा, मतलब सॉरी, मतलब ये वाला आप मत लगाइएगा, आप इस तरह का लगाइए। ठीक है, इस तरह का पीएफ लगाइए, ये ख़राब नहीं होगा। ठीक है, जब आप इसमें जो है ना से जब इसमें लगाने के बाद है ना से इसमें एमओवी आप नहीं लगा सकते, एमओवी का कोई काम ही नहीं है, आप एमओवी में पैसा खर्चा करके कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए कि जब फ्यूज रजिस्टर जिसमें लगा हुआ रहता है उसमें एमओवी लगा हुआ है तो होता है क्या कि जब फ्यूज रजिस्टर होता है पूरा पावर सप्लाई के साथ देता है तो ये ब्लॉक करता है उसको, फ्यूज रजिस्टर को ख़राब करने के लिए ये ब्लॉक करता है। ठीक है, तो उसमें लगा हुआ रहता है। तो हमारा जो है ये एमओवी है, एमओवी में इसलिए न से आप जो है इस तरह का मतलब सॉरी कैपेसिटर में जो है एमओवी मत लगाइए, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और बात करते हैं
और दोस्तों आरसी ड्राइवर आप बनाते हैं तो खुद से बनाइए, ठीक है। सर्किट डायग्राम खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं है या डायग्राम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप आरसी ड्राइवर खुद से बनाइए ताकि अच्छा रहे। और अगर आप आरसी ड्राइवर ख़रीद लेते हैं तो आप इस रजिस्टर को जो है निकाल दीजिए, जो हमेशा कैपेसिटर को शॉर्ट करता है, उसको आप निकाल दीजिए। इससे आपका पावर बचेगा और देखेंगे तो जब लाइन कर जाएगा तो फिर है ना से आपका एसएमडी हल्का हल्का होकर के बंद होगा, तो ये भी अच्छा लगेगा देखने में। बस आपको जो लगाना है वो रहेगा, वो यहाँ पे लगल रहेगा, ठीक है। एक ही लगाना है जो पीएफ को हमेशा शॉर्ट करे, जो है 1 मेगा ओम का रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें जो है आपका ये कंडेंसर जल्दी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। और जैसे कि हमने बताया है कि डायोड में जो है से डायोड 2 प्रकार के होते हैं, हाफ एम्पियर 1 एम्पियर में होता है। तो वो आपको ये देखना है, ठीक है। जब भी आप दुकानदार के पास जाते हैं तो आपको देखना है, थिकनेस देखना है इसका डायोड का, कि कौन सा मोटा वायर वाला थिकनेस है और कौन सा पतला वायर वाला थिकनेस है, ठीक है। जब वो देख लेंगे तो उसी के हिसाब से आप ड्राइवर बना सकते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं क्या कि ना से वोल्टेज कम होता है, तो वोल्टेज आप कम रहेगा तो आपको पीएफ का जो है वैल्यू बढ़ाना है। अगर वोल्टेज ज़्यादा है, आपको मल्टीमीटर से यहाँ पे आउटपुट में चेक कर लेना है कि कितना वोल्टेज होना चाहिए। अगर बल्ब जला करके आप उसे चेक करते हैं तो कम से कम 72 से 74 80 वोल्ट तक के होना चाहिए, उसके बीच में होना चाहिए। जैसे कि 62 से लेकर के 80 के बीच में वोल्टेज होना चाहिए, तो समझ लीजिए कि आपका बल्ब जो है सबसे अच्छा जलेगा, ठीक है। अगर फॉल्स वोल्टेज दिखा रहा है, आप बल्ब नहीं जला रहे हैं, बल्ब को हटा करके उसको चेक करेंगे तो फॉल्स वोल्टेज जो है 90 से 110 दिखाना चाहिए, ठीक है। 90 से 110 दिखाना चाहिए। और जब भी आप यूज करें तो 155 जे 400 वोल्ट का आप ही यूज कीजिए। कंपनी आप ये भी कंपनी का ले सकते हैं या और कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों मेरा एक और चैनल जो है आने वाला है, वो मैं ब्लॉगिंग टाइप का करूँगा वीडियो, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगता है कि मैं ब्लॉगिंग करूँ तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं ब्लॉगिंग के लिए वीडियो आप लोगों के लिए लाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली रिसर्च लेकर के। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।